हेलो। हाय दोस्तों, आज फिर आप लोगों के सामने हम जुड़ चुके हैं प्रश्नावली 8.4 का परिचय लेकर के। इससे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन दे चुके थे प्रश्नावली 8.3 का और पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके थे पिछली वीडियो में। यदि आप पिछली वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाके आप जरूर देखें ताकि आपको अगला प्रश्नावली बिल्कुल समझ में आए। तो इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, परिचय से पहले यह जानेंगे कि इसका बेसिक कंसेप्ट क्या होता है और हम आपको बता दें कि सब ये त्रिकोणमिति जो हम लोग पढ़ते हैं, जो हमारा दैनिक जीवन के यूज में है, हाइट और मेजरमेंट, हाइट के मेजरमेंट के लिए, तो उसके लिए सबसे बेसिक कंसेप्ट यानी जिस तरह से शरीर के पूरे अंग का एक ही मात्र वजन को उठाने वाला अंग होता है रीढ़ का हड्डी, उसी प्रकार से इस चैप्टर में जब त्रिकोणमिति का रीढ़ की हड्डी की बात करें तो उसमें पैथागोरस थ्योरम है। यानी पूरी पैथागोरस थ्योरम पर ही यह चैप्टर त्रिकोणमिति का आपका पूरा टिका हुआ है। तो इसका मतलब कोई फार्मूला जब हम उससे निकालते हैं, आउटपुट करते हैं, तो इसका मतलब वह किसके हेल्प से निकालते हैं, तो पैथागोरस थ्योरम से। यानी पैथागोरस थ्योरम को बेसिक इंपॉर्टेंस देते हुए, और उसके बाद सेकेंड प्रायोरिटी आपको दिए थे वही जो लाल बटे कक्का का फार्मूला से आया था उसी का दिए। तो सब पहले चलते हैं, सबसे पहले एक लाल बटे कक्का को लिखने के तत्पश्चात हम लोग बेसिक कंसेप्ट जो आइडेंटिटी जो आती है इस चैप्टर में 8.4 में, उसके फॉर्मूला को खोज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है और तीनों भुजाएं में लंब, आधार और कर्ण का फॉर्मेशन होता है। और हम लोग जानते हैं कि कर्ण जो होता है, कर्ण का स्क्वायर आधार के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो और उसी प्रकार से दूसरा जब जानेंगे हम तो फिर लिखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और जोड़ लंब का स्क्वायर। उसी प्रकार से यहां पर आप लिखिए फिर वही फार्मूला, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर। तो चलते हैं, सबसे पहले इस टाइप का जब आपका बेसिक जो यह है, इस बेसिक को हम किस प्रकार से हैंडल करके एक इम्पोर्टेंस आइडेंटिटी का निर्माण कर सकते हैं। इसको आइडेंटिटी बनाने के लिए, इसको यूनिक बनाने के लिए हम सभी यह 3 जो फार्मूला लिखे हैं, इसका मतलब 3 आइडेंटिटी आने वाला है। और सभी आइडेंटिटी को प्राप्त करने के लिए बारी बारी से एक एक नंबर से हमको डिवाइड करना पड़ेगा। और नंबर्स में मान के चलिए इसमें आधार से कर दिए तो इसमें मान के चलिए लंब से कर देंगे, इसमें लंब से कर दिए तो इसमें कर्ण से कर देंगे, तब जाकर के मेरा 3 आइडेंटिटी प्राप्त होगा। और चलते हैं, इसमें हम लोग सर्वप्रथम क्या करते हैं, इसमें आधार से ही क्या करते हैं, आधार के स्क्वायर से ही भाग देते हैं दोनों तरफ। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या करेंगे, कर्ण का स्क्वायर में भागा किससे देंगे, आधार के स्क्वायर से, बराबर यहां देंगे आधार के स्क्वायर को आधार के स्क्वायर से भाग देंगे, जो लंब के स्क्वायर को आधार के स्क्वायर से भाग देंगे। अब देखिए, हम जानते हैं यहां से, कहां से जी, लाल बटे कक्का से कि कर्ण बटे आधार, कहाँ है कर्ण जी,
कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, तो साइन कोस, कोस का उल्टा क्या होता है जी? कोस का उल्टा, तो कर्ण बटे आधार कोस का उल्टा यानी सेक, किसका? सेक का फॉर्मूला है, और सेक का फॉर्मूला है तो यह क्या हो गया आपका? सेक स्क्वायर। और थीटा एंगल्स के बारे में बात करते हैं, थीटा एंगल्स दे देंगे, यहां से आ गया। अब इसको बराबर लिखिए, आधार बटे आधार, ये कट के 1 हो गया, जो लंब स्क्वायर बटे आधार स्क्वायर, लंब बटे आधार की बात हो रहा है, तो लंब बटे आधार यानी किसका? टेन थीटा का बात हो रहा है, तो टेन का स्क्वायर हो जाएगा, टेन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, यानी यहां से यह आइडेंटिटी निकल के आया। इसको जब हम इक्वेशन फर्स्ट मान ले, इसको जब हम इक्वेशन फर्स्ट मान ले तो देखिए अगला क्या होता है। इससे आपका आइडेंटिटी निकला सेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर। अब इनसे देखिए, यहां से देखिए, अब इसमें आधार से डिवाइड किए हैं, अब इसमें लंब से डिवाइड कर देते हैं, तो कर्ण स्क्वायर को किससे करेंगे जी? लंब के स्क्वायर से, बराबर आधार को किससे करेंगे? लंब के स्क्वायर से, जो लंब के स्क्वायर को लंब के स्क्वायर से करेंगे। अब देखिए कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब यानी साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक स्क्वायर थीटा का था। अब देखिए आधार बटे लंब, आधार बटे क्या होगा? आधार बटे लंब यानी टेन का उल्टा कोट, किसका? कोट का स्क्वायर। ये तो 1 हो गया आपका। यह आपका सेकेंड आइडेंटिटी आया, कौन सा? सेकेंड। अब देखिए थर्ड की तरफ चलते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर। अब देखिए इसमें दे दिया आपको आधार से डिवाइड, पहला वाला इक्वेशन को दूसरे वाला इक्वेशन को दिए लंब से। अब बचा क्या? कर्ण को, कर्ण के स्क्वायर से भाग देंगे, तो कर्ण के स्क्वायर से भाग दीजिए। अब देखिए कर्ण बटे कर्ण 1 हुआ, यहाँ पे आधार बटे कर्ण किस में है? आधार बटे कर्ण कोस में, तो कोस का स्क्वायर थीटा हुआ। और लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण साइन का, तो साइन स्क्वायर थीटा हुआ। यह आपका तीसरा आइडेंटिटी। अब देखिए इससे कितने आइडेंटिटी का फॉर्मेशन? 3 आइडेंटिटी का, और प्रत्येक आइडेंटिटी से और 2 आइडेंटिटी का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए पहला यह जो आइडेंटिटी है आपका सेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर, इसको जो हम सॉल्व करना प्रारंभ करेंगे तो पता चलेगा कि सेक स्क्वायर थीटा, यह टेन बराबर की दूसरी तरफ है, तो बराबर की इस तरफ लाएंगे तो माइनस के साथ ये खुलेगा, टेन स्क्वायर थीटा इस तरफ बचेगा 1, यानी आपका यह क्या हुआ? आइडेंटिटी नंबर दूसरा। यह आपका पहला ये था इक्वेशन, यह आपका दूसरा इक्वेशन हो गया इसका। अब देखिए इससे आपका तीसरा इक्वेशन भी खुलेगा, यह आपका दूसरा हुआ, ये आपका पहला हुआ। अब देखिए इससे क्या लिखते हैं? स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1 हुआ। मेन फार्मूला यही हुआ आपका, मेन फार्मूला हुआ ही, इन्हीं से टूटा है। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब जब सेक निकला है इसका मतलब 10 को हम निकालना प्रारंभ करेंगे तो यहाँ से 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा भी निकल गया है। अब देखिए यहां से दूसरा फार्मूला क्या निकलेगा कि सेक स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे इस 1 को इस तरफ ला लेते हैं तो प्लस था तो माइनस हो गया, और यहाँ बचा क्या? टेन स्क्वायर थीटा। यह आपका तीसरा हो गया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सा है,
बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए ऑब्जेक्टिव के लिए भी है। तो यह इस प्रकार से आपका 3 यहां से निकल के आया फार्मूला, एक फार्मूला से यहां से भी 3 निकल के आएगा। एक तो निकल के आएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, और कोट को इस तरफ लाएंगे तो माइनस के साथ कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 बचा। दूसरा हो जाएगा आपका, ये हो गया पहला आपका। दूसरा हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, इस 1 प्लस को इस तरफ लाएंगे तो -1 के साथ खुलेगा और कोट स्क्वायर हो जाएगा थीटा। सेम इसमें भी होगा। पहला जो आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा जो कोस स्क्वायर थीटा 1 है, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा इसको लिख सकते हैं 1 साइन को इस तरफ लाएंगे तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा। यानी यहां से हर किसी एक का 2 अलग आइडेंटिटी निकल के आया, एक का 2 अलग आइडेंटिटी निकल के आया, एक का 2 अलग आइडेंटिटी निकल के आया। सही प्रत्येक फॉर्मूला से 2 अन्य फॉर्मूला निकल के आई है। यही आपको आइडेंटिटी 8.4 को सोल्व करने में मददगार साबित होगी। और इसको रटना जरूरी नहीं। यदि आप इसको रट लेते हैं केवल 3 फॉर्मूला को, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो आपका पूरा 8.4 क्या है, खत्म है। क्या है, खत्म है। यह आपका बेसिक कंसेप्ट 8.4 का था। इसी में आपको एक इन्वर्सली रूल पढ़ना है, जो कि क्या है इन्वर्सली रूल में, तो थोड़ा देख लेते हैं। इन्वर्सली रूल में आपका हो जाता है, इन्वर्स फंक्शन की बात करें तो साइन थीटा का अपोजिट होता है कोसेक थीटा, और कोस थीटा का अपोजिट होता है सेक थीटा, और 3 नंबर में टेन थीटा का अपोजिट होता है कोट थीटा। यह क्या चीज है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी साइन के उल्टा कोसेक, कोस के सेक और टेन के कोट अपोजिट्स होते हैं। उसी प्रकार से चौथा की यदि बात करें, टेन थीटा की बात करें, इसका फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कोस थीटा की बात करें तो जस्ट टेन का अपोजिट, तो कोस थीटा बटे साइन थीटा। इसी 3 रूप में आपका 8.4 बिल्कुल समाप्त है। यानी 8.4 में आपका क्या है, प्रूव्ड है। और प्रूव्ड में क्या करना है, कोई भी बड़ा से बड़ा फंक्शन हो उसको आप साइन कोस के रूप में तोड़ दीजिए, आपका सोल्व हो जाएगा। 1-2 ऐसा है जो क्या है, यूनिक है, जिसको क्या होता है यूनिक मेथड से बनाना पड़ता है बस। तो सबसे पहले इसको आप नोट डाउन कीजिए, फिर आपको आगे हम ले चलते हैं। तो फिर हम लोग चलते हैं उदाहरण की ओर। तो उदाहरण का कहना है कि अनुपात जो है कोस ए, टेन ए और सेक ए को साइन के पदों में, यानी जितना भी आपका यह है अनुपात दी हुई है कोस ए, टेन ए और सेक ए, सभी को साइन के रूप में लिखना है। और साइन के रूप में लिखने के लिए आपको सबसे पहले आइडेंटिटी जानना जरूरी हो जाएगा, जो कि निम्न आइडेंटिटी दी हुई है। आपको सभी आइडेंटिटी लिखा दी गई है साइड में, तो आप एक नजर से देख ले। आप देखिए कोस ए को साइन के रूप में तोड़ना है, किसके रूप में, साइन के रूप में। और पहला आइडेंटिटी हम जानते हैं कि कोस का रिलेशन वाला क्या है, ये तीनों आइडेंटिटी है, मेन आइडेंटिटी तीनों है। ये तीनों में से कोस किस में आता है, फर्स्ट आइडेंटिटी में। इसका मतलब इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर
थीटा, थीटा की जगह ए है तो ए लिखेंगे ए, जो कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। लाना क्या है जी, कोस, तो कोस को इस तरफ रखेंगे, साइन को दूसरी तरफ भेज देंगे, तो कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 तो है ही, साइन को इस तरफ भेजेंगे तो साइन स्क्वायर ए हो गया। अब ये हमको कोस का वैल्यू लाना है, तो जब इस तरफ स्क्वायर है तो बराबर की दूसरी तरफ स्क्वायर जो जाएगी तो वह रूट के अंदर जाएगा, और जब रूट के अंदर जाएगा तो आपका वैल्यू प्लस और माइनस दोनों के साथ खुलेगा, तो आपका साइन के रूप में ही मांग रहा था, तो आपका वैल्यू यही हो गया। पहला क्वेश्चन का पहला आंसर। अब देखिए दूसरा क्या है कि 10 को लिखना है साइन के रूप में, और 10 का फॉर्मूला आपको दी हुई है किसमें, या तो आप इससे निकाल सकते हैं या आप इससे। तो देखिए 10 का फॉर्मूला क्या है, 10 ए इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं साइन ए बटे कोस ए, क्योंकि इसलिए कोस ए किए साइन बटे कोस, क्योंकि कोस का वैल्यू ऑटोमेटिक निकला हुआ क्या है, निकला हुआ है, और साइन के रूप में ही तोड़ना है, तो साइन तो ऊपर में है ही, नीचे में केवल कोस का वैल्यू बैठा देना है। कहां से जी, इक्वेशन फर्स्ट से। कहां से, इक्वेशन फर्स्ट से। तो आपका यह क्या हो गया, यह आपका आंसर हो गया। क्या हुआ आपका यह आंसर, यह भी साइन के रूप में आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, सेक, और इसको भी साइन के रूप में तोड़ना है। तो साइन के रूप में तोड़ने से फायदा ये है कि कोस का अपोजिट क्या होता है, कोस का अपोजिट सेक का, सेक का अपोजिट क्या होता है, कोस, और इसको लिख सकते हैं 1 बाय कोस ए, और कोस ए का फॉर्मूला हम लोग भली भांति जान चुके हैं, कहां से, इक्वेशन 1 से, कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए रूट के अंदर। तो यह आपका क्या हो गया, थर्ड भी आपका क्लियर हो गया। इस तरह से आप कोस, टेन और सेक को साइन के पदों में व्यक्त कर दिए। दूसरा भी टाइप का क्वेश्चन आएगा तो जिस पदों में व्यक्त करने के लिए कहेगा, यही मुख्य रूप है, यही मुख्य फार्मूला है, इसी फार्मूले की हेल्प से आप उनको क्या कर सकते हैं, दूसरे अनुपात में या दूसरे पदों में आप व्यक्त कर सकेंगे। तो उम्मीद है कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो हम लोग चलते हैं फिर नेक्स्ट उदाहरण की तरफ, इसको आप स्क्रीनशॉट कीजिए। चलते हैं उदाहरण नंबर 13 की तरफ, जिसमें बोला जा रहा है सिद्ध करने के लिए सेक ए इंटू 1 साइन ए इंटू सेक ए प्लस 10 इक्वल टू 1, यानी इसमें LHS और RHS दी हुई है। तो आप सबसे पहले, इससे तो प्रूव्ड होगा नहीं, तो होगा LHS से। तो LHS सबसे पहले हम लोग लेते हैं, LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड के मदद से हम लोग इसको प्रूव्ड कर पाएंगे। तो देखिए, जब आपका इस टाइप का क्वेश्चन रहे या किसी भी अन्य टाइप का क्वेश्चन रहे, तो सबसे पहले उसको आप साइन और कोस के रूप में तोड़ने का प्रयास कीजिए, साइन और कोस के रूप में। तो सेक को साइन और कोस के रूप में कैसे तोड़ेंगे, तो सेक को लिख सकते हैं, सेक का अपोजिट क्या होता है, कोस, यानी सेक को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोस ए इंटू 1 माइनस साइन है तो उसको उसी में छोड़ देंगे। उसके बाद सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस ए जोड़ 10 ए को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 10 को साइन थीटा बटे, तो साइन ए बटे कोस ए। अब यहां से लिखिए 1 बाय कोस ए 1 माइनस साइन ए, ये हो जाएगा आपका कोस एलसीएम ए, यहां बचा क्या, 1 प्लस साइन ए। अब देखिए
1 बाय कोस इंटू कोस, क्या हो गया कोस स्क्वायर ए। यहाँ क्या बचा ऊपर में 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, यानी यह क्या है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या है फॉर्मूला, क्या है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी इसको ए मान ले इसको बी मान लेते, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो क्या फार्मूला हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां से हो गया आपका 1 बाय कोस स्क्वायर ए, ये हो गया आपका ए स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर एक ही होगा और साइन का स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बट कोस स्क्वायर ए, जो कि हो जाएगा कोस स्क्वायर ए बट कोस स्क्वायर ए, दोनों कैंसिल आउट होकर के 1 हो गया आपका। जो RHS में था वही LHS में आ गया, यानी लेफ्ट हैंड साइड के बराबर राइट हैंड साइड आ गया, जो कि क्या हो गया, जो कि क्या हो गया आपका दोनों बोथ आर इक्वल, इसका मतलब है दोनों क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। तो आप इसको फिर उतारिए, फिर आपको उदाहरण नंबर 14 करवाते हैं। तो हम लोग चलते हैं उदाहरण नंबर 14 पे कि सिद्ध कीजिए कि कोट ए माइनस कोस ए बट कोट ए प्लस कोस ए इक्वल टू प्रूव्ड करना है कोसेक ए माइनस 1 बटे कोसेक ए प्लस 1। यानी आपको पहले ही बतला दिए हैं कि जब किसी भी टाइप का आपको क्वेश्चन रहे तो सबसे पहले उसको आप साइन कोस के रूप में तोड़िए। किस रूप में? साइन कोस के रूप में। और आपको पूरी फार्मूला भी आपको नोट डाउन करवा दिया है। तो कोट ए को लिख सकते हैं क्या, कोस ए बटे साइन ए। क्या लिख सकते हैं? कोस ए बटे साइन ए। माइनस है तो माइनस देंगे और कोस ए है तो कोस ए देंगे। बट कोट ए को लिख सकते हैं कोस ए बट साइन ए प्लस कोस ए। अब देखिए इस दोनों में कोस है तो कोस को कॉमन ले लिए, बचा क्या यहाँ पे 1 और नीचे में साइन ए, यहाँ माइनस यहाँ 1 बट अब इस दोनों में भी कोस कॉमन है तो कोस ले लिए, यहाँ बचा 1 और नीचे बचा साइन ए प्लस यहाँ बचा 1। अब देखिए कोस कोस कैंसिल आउट, 1 बटे कोस साइन ए को लिख सकते हैं, 1 बटे साइन ए को लिख सकते हैं क्या, 1 बटे साइन यानी साइन का अपोजिट क्या होता है कोसेक, तो इसको लिख सकते हैं कोसेक ए माइनस 1 और नीचे हम इसको लिख सकते हैं कोसेक ए प्लस 1, जो कि प्रूव्ड यही करना था। तो आपका यह क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो इन्हीं ये छोटे मोटे क्वेश्चंस है को यही साइन और कोस के रूप में तोड़ करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो उतारिए, फिर चलते हैं उदाहरण 15 पर। फिर हम लोग उदाहरण नंबर 15 के तरफ चलते हैं, जो कि आपको बतलाए थे सभी क्वेश्चंस में कि सभी को साइन कोस में तोड़ लीजिए, लेकिन इसमें पहले से ही साइन कोस में है तो क्या कीजिएगा, छोड़ दीजिएगा क्वेश्चन को, नहीं ना, तो इसका मतलब साइन कोस से पहले से है तो इसमें दूसरा ट्रिक लगाना पड़ेगा। और दूसरे ट्रिक के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए इसमें देखिए सबसे पहले कि सेक कहाँ से आएगा, टेन कहाँ से आएगा। कुछ ऐसा औजार लगाते हैं जिससे सेक और टेन आ जाए।
अब देखिए इसमें किसी ऐसा संख्या से डिवाइड कीजिए जो कि सेक और 10 आ जाए। तो मान के चलिए साइन से डिवाइड करेंगे तो साइन साइन कट के 1 हुआ, इसमें करेंगे तो ये कोट आ गया, इसमें करेंगे तो क्या हो गया, साइन से कोसेक आ गया। तो सेक तो आया नहीं, तो कोस से करेंगे तो देखते हैं। तो साइन बाय कोस तो क्या हो गया, 10 हो गया, कोस बाय कोस 1 हो गया, और 1 बाय कोस सेक हो गया, यानी सेक और 10 इससे आ जाता है कोस से डिवाइड करने से। तो कोस से यही दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं। तो कोस से जब डिवाइड करेंगे तो लिखिए इसको, क्या लिखिएगा कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1 भागा क्या लिखिएगा, कोस थीटा, फिर बट्टा दीजिए साइन थीटा जोड़ कोस थीटा माइनस 1 भागा देना है कोस थीटा। अब देखिए कोस से साइन बाय कोस, नहीं तो लिख लीजिए पूरा साइन बटे कोस थीटा, फिर माइनस है तो माइनस देंगे, कोस थीटा बटे कोस थीटा, फिर प्लस है तो प्लस देंगे, और 1 बटे कोस थीटा। अब फिर इसमें भी साइन बटे कोस थीटा, फिर प्लस है कोस थीटा बटे कोस थीटा, फिर क्या है माइनस है 1 बटे कोस थीटा। अब यहां से आएगा साइन बाय कोस 10 थीटा, यहां से आएगा 1 और यहां से आएगा कोस का उल्टा सेक, यहां से आएगा 10 थीटा प्लस 1 और माइनस सेक थीटा। तो देखिए इसको एडजस्ट कर लीजिए, सबसे पहले इसको एडजस्ट कर लीजिए। अब देखिए यहां से एडजस्ट करते हैं 10 थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 बट 10 थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब देखिए यहां ला करके क्या करेंगे, तो यहां तक लाने के बाद हम देखेंगे इसमें क्या लगता है, इसको फिर साइन कोस में तोड़ेंगे तो यही आ जाएगा। तो साइन कोस में तोड़ना नहीं है, देखना है कि कहां पर लाना है वैल्यू को, नीचे में। तो जब नीचे का वैल्यू आपको चाहिए तो यह जो 1 है, इस 1 में ऐसा फॉर्मूला सेट कीजिए जिसका वैल्यू 1 होता हो। तो हम देखते हैं यहाँ पर सेक है, यहाँ पर 10 है, तो इससे फॉर्मूला खोजने का प्रयास करते हैं सेक और 10 में, और सेक और 10 में फॉर्मूला यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। इसका मतलब 1 के जगह क्या पुट करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, और नीचे में इसलिए कि क्योंकि नीचे का वैल्यू हमको प्राप्त करना है। तो सबसे पहले ऊपर का सेम लिख दीजिए, ऊपर का सेम लिख दीजिए क्या, तो 10 थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1, और नीचे वाला में क्या कीजिए 1 के जगह वैल्यू को पुट कर डालिए। तो क्या पुट कीजिएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है जी, क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। अब देखिए इसको लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस 10 थीटा इंटू सेक थीटा माइनस 10 थीटा, सेक थीटा माइनस 10 थीटा। अब देखिए सेक थीटा प्लस 10 थीटा
सेक थीटा माइनस टेन थीटा यहाँ जो कि नहीं है, इसको क्या करना पड़ेगा, चिन्ह को बदलना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर कॉमन लेकर के माइनस, माइनस है तो यहाँ पर कॉमन लेकर के माइनस, क्या करना पड़ेगा, इसको संकेत को बदलना पड़ेगा। जो माइनस रहेगा उसको प्लस कर देंगे। तो पहले लिखते हैं कि टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस वन, बट इसको जब माइनस लेंगे कॉमन तो ये हो गया प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब देखिए यहाँ पे सेक थीटा प्लस टेन थीटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, यहां तक। अब देखिए यहां से टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस वन, ऊपर का वैसे लिख दिया है, नीचे से सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा दोनों में कॉमन है तो कॉमन ले लेते हैं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब देखिए यहाँ पर क्या बचा, ये तो कॉमन ले लिया, बचा क्या, माइनस वन। ठीक, अब ये तो कॉमन ही ले लिए हैं, बचा क्या, यह, तो यह क्या है, यह बचा आपको कितना, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस और माइनस वन, ये है तो ये क्या हो गया, आपका कैंसिल आउट हो गया। आपका आंसर कितना आया, वन बटे सेक थीटा माइनस टेन थीटा। जो आपका आंसर चाहिए था वह आपका क्या हुआ, आ गया। तो इसी प्रकार से आपका 8.4 का परिचय और उदाहरण समाप्त हो गया है। अब हम अगले वीडियो में आपको बतलाएंगे कि किस प्रकार से प्रश्नावली 8 को सॉल्व की जाती है इन्हीं आइडेंटिटी के मदद से। तो जब आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले, ताकि हमें मोटिव हो और आपको नई नई वीडियो प्रोवाइड की जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।